2.3 का तीसरा बनाना है ना। तीसरा देखो क्या कर रहा है, 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5k अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य रूट अंडर 5/3 और माइनस रूट अंडर 5/3 है। ठीक है, इसको कह रहा क्या, और दो शून्य ज्ञात करना। 3 नंबर का देखो क्या क्या दिया है, 3x4, ठीक है, अब प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, यही दिया है। इसका शून्य क्या क्या है, शून्य जो दिया है क्या 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 है, रूट अंडर एक ठो है 5/3, ठीक है, और एगो है माइनस रूट अंडर 5/3, ठीक है। तो देखो ये जो रूट अंडर है ना, इसको लेना होगा x माइनस रूट अंडर 5/3, ठीक है, और एक ठो x प्लस रूट अंडर 5/3, समझ गया। अब यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस, चूंकि यहाँ लिख देते हैं, चूंकि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या है, यहाँ क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। क्या तुम्हारा इसी रूप का है ना साथी, ये सही बोला, a माइनस बी a प्लस बी, है ना। इसके बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके रूप में टूटेगा, तो टूटेगा क्या हो जाएगा यहाँ x का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस रूट अंडर 5/3 होगा, इसका क्या होगा स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आया है। अब अन्य शून्य निकालने के लिए जो है इससे इसमें भाग देना है, भाग देते हैं, देखो यहाँ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5/3, ठीक है। अब यहाँ 3x का पावर 4 है और प्लस 6x क्यू है माइनस 2x स्क्वायर है ना, और माइनस 10x और माइनस 5, यही ना है, ठीक। यहाँ देखो इसको पूरा ना पड़, देखो यहाँ इसमें भाग देना है, कितना भाग दे दो कि पूरा जाएगा। पहले तो 3 लाना होगा, क्या करें इसको यहाँ लिखे क्या, ऊपर में लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखो 3 पहले लाना होगा और x4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो क्या लाना होगा, x स्क्वायर लाना है ना, तो क्या आ जाएगा ये 3x पावर 4 होगा। अब यहाँ देखो ई वाला इससे गुना होगा, तो देखो इधर हम साइड में गुना करके दिखा रहे हैं, पहले माइनस प्लस है, क्या हो जाएगा, पहले माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखो गुना करना 5/3 में गुना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, तो यहाँ देखो ये कट रहा है ना, तो क्या यहाँ पूछ रहा है 5x स्क्वायर, तो यहाँ लाना होगा, स्क्वायर के रूप का जगह में लाना होगा, क्योंकि क्यू नहीं हुआ है बल्कि स्क्वायर हुआ है, स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो माइनस 5x स्क्वायर, ये देखा ना कैसे हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, होगा ना। अब ये और ये कट जाएगा ना, तो ये बचेगा 6x क्यू, अब यहाँ देखो प्लस 5 है माइनस 5 है, क्या माइनस 2 है, क्या हुआ घटेगा, 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, नहीं प्लस है, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, तो रहेगा, तुम लोग समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो, अब इसको पुराना है, यानी इसमें देना था, कितना देना होगा, 6 पहले है तो 6 लिखना होगा पहले 6, उसके बाद एक्स स्क्वायर आया, तो यहाँ x से एगो खाली लेना होगा, करना होगा ना एगो, तब ना x क्यूब पूछ जाएगा, यहाँ लाते हैं x, तो क्या आ जाएगा 6x क्यूब हुआ। अब ये इसके साथ गुना होगा, ठीक है, तो गुना करते हैं, 5/3 है और गुना 6x है, ये ना 6x गुना हुआ, ये कितना से कटेगा, 3 दूना 6, 2 से कटा कितना होगा, 5 दूना 10, 10x होगा ना, 10x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस 10x होगा। अब इसको करना है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ देखो प्लस ही माइनस कट रहा है, और यहाँ भी देखो माइनस ही प्लस है, क्या होगा, कट रहा है ना। अब यहाँ देखो बचा क्या, 3x स्क्वायर और माइनस 5 बचा है ना। अब इसमें भाग दो, कितना देना है, एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, लेकिन 3 तो नहीं है इसमें, 3 से भाग देना है प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब गुना होगा इसमें, देखो 5/3 और गुना 3 होगा, तो 3 कट रहा है, क्या बचा, खाली 5 बचा,
यहाँ देखो प्लस है माइनस है, क्या आ जाएगा -5 होगा, -5। लेकिन यहाँ प्लस हो जाए, प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कटा ये कटा, कट के कितना हुआ 0 हुआ है। इसका अन्य शून्य क्या निकलेगा, अन्य शून्य जो निकलेगा नहीं, अन्य शून्य निकालना है इससे अब, ठीक है। ये x² -5/3 इसको साथ में लिखना है, यहाँ 3x² प्लस 6x प्लस 3 है ना, ये है, ठीक है। अब इसको जो है अन्य शून्य निकालने के लिए क्या द्विघात बहुपद आया, द्विघात बहुपद के लिए इसको x निकालना है इसमें। यहाँ देखो करते हैं सॉल्व, यहाँ देखो क्या है 3x² प्लस 6x है प्लस 3, इसके अंदर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। और यहाँ क्या करना होगा a गुना c, a कितना है तुम्हारा 3 और c कितना है, लिख देते हैं a बराबर 3 और b बराबर 6 और c बराबर 3, ठीक है। तो a गुना c करना, 3 गुना 3 करना है, कितना होगा 9 हो जाएगा। 9 को अब क्या करना है गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 3 से टूटेगा 3 तिया 9। अब यहाँ बीच में कितना पुराना है 6, तो क्या 3 और 3 जुटेगा 6 पुरेगा हो जाएगा। तो यहाँ देखो 3x का स्क्वायर लेना है प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0 होगा। अब यहाँ देखो कॉमन क्या होगा, x इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो क्या 3x कॉमन होगा है, अब बचेगा खाली x यहाँ, अब प्लस ये वाला पूरा निकल गया, क्या बचा 1। फिर यहाँ देखो 3 दोनों में कॉमन है तो 3 निकलेगा, x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। इधर करें क्या इधर, अच्छा a गुना c इधर लिख देते हैं, ठीक है। 3 गुना 3 बराबर 9, 9 को तोड़ेगा 3 3, ठीक। यहाँ देखो ये क्या लिखाएगा, यहाँ 3x प्लस 3 लिखाएगा और यहाँ x प्लस 1 लिखाएगा बराबर 0 होगा है। अब यहाँ देखो इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो यहाँ 3x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ 3x इधर उधर जाएगा तो कितना होगा -3, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ -3 या बटे 3 होगा। यहाँ से कटेगा x से, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा -1। पुनः यहाँ देखो x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर इधर उधर जाएगा तो -1 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए अन्य शून्यक जो होगा ना, अन्य शून्यक निकालने बोल रहा था, अन्य शून्यक बराबर क्या हो जाएगा -1 -1, समझा, यही तुम्हारा आंसर होगा। समझ रहा है समझ गया ना। इसको उतारने के लिए हम बताते हैं, सबसे पहले ये उतारना तुम लोग, ठीक। इसको इस साइड में ये उतारना, इसको कर लेना, अरे तो ऊपर कर लेना इसको, समझ गया। और जहां भी कर सकता है, या तो जैसे उतारो वैसे भी बना सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सोल्व करना, यहाँ से सोल्व करने के बाद यहाँ तक आना, यहाँ से फिर यहाँ से उसके इसी के नीचे इसको लिखना है, यहाँ जगह स्पेस नहीं था इसलिए इधर लगा लिखे, समझ आ रहा है। चलो उतारो।